तीखा मटर पराठा बेचने वाली गरीब माँ बेटी। बाप रे, ठंड का मौसम हो गया है, अब जल्दी से ये लिपाई सूख जाए वरना दोबारा बारिश हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। अरे बहू, तू ये क्या करने बैठ गई? खाना बना दिया तूने? रोटी और आलू की सब्जी बना दी? माँ जी, आपको तो पता है घर के हालात कैसे हैं। आलू थोड़े से थे जो मैंने कल के लिए छोड़ दिए, और आलू की सब्जी से रोटी ज्यादा खाई जाती है, इसीलिए मैंने रोटी भी नहीं बनाई और दाल चावल लेकर खिचड़ी बना दी है। क्या मम्मी, आपने खिचड़ी बना दी? आपको पता है ना मैं खिचड़ी नहीं खाती, फिर आपने क्यों बनाई? और ये पतली वाली खिचड़ी बनाई होगी आपने। स्कूल में कभी तो कुछ अच्छा खाना दे दिया करो आप। पीहू, तू कैसी बात बोल रही है? अच्छा खाना क्या होता है? घर में जो बनेगा वही तुझे स्कूल के लिए दूंगी ना। चुपचाप खिचड़ी खाओ और वही टिफिन में ले जाओ। रोहन, तू ही बोल, मम्मी को तो मेरी बात तो समझ नहीं आएगी, तू ही अपनी भाषा में समझा। मैं भगवान लगता हूँ क्या? ठंड बढ़ गई है। दीदी मैं क्या बोलूँ, आप ही मम्मी को बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, तू समझाना। कैसे हम स्कूल में कभी सूखी रोटी, कभी चावल, कभी खिचड़ी, यही सब तो ले जाते हैं। माँ मेरी सहेली कभी आलू के पराठे, प्याज के पराठे, पनीर के पराठे लेकर आती है। उसका टिफिन खोलते ही वही अच्छी अच्छी चीज खाने का मन करता है। और कल तो माँ वो मटर के पराठे लाई थी। हाँ मम्मी, दीदी की सहेली का भाई मेरी क्लास में है, वो भी पराठे, प्याज के पराठे, मटर के पराठे लेकर आता है। सर्दी के मौसम में मटर आ गई, आप मटर के पराठे बना दो। हाँ माँ, प्लीज बना दो। हमारा भी स्कूल में मटर के पराठे खाने का मन करता। अगर टिफिन में नहीं देना हो तो यहाँ तो खिला दो। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन आज तो तुम्हें खिचड़ी ही ले जाना पड़ेगा। मैं खाना बना चुकी हूँ, घर में पैसे आए नहीं है। पता है ना, पापा का टेस्ट भी कराना है, कितने दिन से वो खांस रहे हैं। दवाई आनी है, पैसों के चक्कर में ली ही नहीं है बस दवाई। इतने में बारिश की बौछार पड़ने लगती है। अरे मोरी मैया, सुबह सुबह फिर बारिश हो गई। अब और ठंड पड़ेगी, और ये लिपाई कब सूखेगी? अच्छू, ले छोरे की तरह तुझे भी छींक आ गई। अब तो ठंड पड़ने वाली, और क्या जरूरत थी तुझे सुबह सुबह लिपाई करने की? खाना बनाकर बच्चों को स्कूल भेजना था। अरे माँ जी, खाना बनाया तो था। आपको पता है 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उस वजह से घर में कितनी ठंडक लग रही थी और सारी कच्ची झोपड़ी की मिट्टी झड़ गई थी, तो मैंने सोचा लिपाई कर देती हूँ। कहीं कुछ दिन बाद तेज बारिश ना हो जाए और ठंड पड़ेगी तो घर में भी ठंड लगेगी। अभी घर में आग जलाने लायक मौसम भी नहीं हुआ है। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन तेरे लिए लिपाई का कोई फायदा नहीं हुआ। चल जा, टिफिन दे दे बच्चों को। अच्छू जी माँ जी। सुप्रिया बच्चों का टिफिन पैक करके दे देती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। वहीं रमेश अभी भी खांस रहा होता है। खटिया से खड़ा होते ही चकराकर खटिया पर गिर जाता है। रमेश जी, रमेश जी, क्या हुआ? आपको ठीक तो है ना? खांसी आ रही है और वही सीने में भी दर्द हो रहा है, और कमजोरी से चक्कर भी आ गया। सुप्रिया, इसकी ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, इसे अस्पताल ही ले जा। लेकिन माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं, सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद उनकी दवाई फिर अपने पैसों से ही चलानी होगी। बहु खर्चा पानी तो चलाना ही पड़ेगा कैसे भी। रमेश की तबीयत को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, बच्चों की भूख को, ना घर के हालातों को। आपने ठीक बोला माँ जी, मैं कुछ करती हूँ, इन्हें ले जाती हूँ। आइए आप मेरे साथ चलिए। सुप्रिया अपने पति को सरकारी अस्पताल ले जाती है, जहां घंटे लाइन में लगने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है और दवाई मिल जाती है। दोनों के घर लौटने पर मालती, क्या हुआ बहू, तुम दोनों परेशान लग रहे हो, क्या बात है? परेशानी तो होगी ही माँ जी। रिपोर्ट में इन्हें टीबी की बीमारी बताई है, इसीलिए खास खास कर ये इतना परेशान हो रहे हैं और सीने में भी दर्द हो रहा है। उनके आने जाने पर भी रोक लगाई है, जिससे कि बाकी लोग ना बीमार पड़े। अब इन्हें मास्क में रहना पड़ेगा। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी गंभीर बीमारी हो जाएगी। मुझे ठीक होना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। ये तो वही बीमारी है जिसमें इंसान ज्यादा समय से लंबी बीमारी में रहता है। तो माँ जी, अपने मुंह से वो बात मत निकालिए, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा रमेश को। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। वैसे भी आधा दिन बर्बाद हो चुका है। बच्चे भी स्कूल से आ रहे होंगे, बच्चों को कुछ मत कहना। जी ठीक है। ये बोलकर रमेश जूते की फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ जाते ही उसका मालिक उसे डांटता है। अरे रमेश, ये क्या टाइम है फैक्ट्री आने का? तुम्हें पता नहीं है सुबह 10 बजे से आया जाता है और अब 1:30 बज रहे हैं। कहाँ थे इतनी देर तक? और ये मुंह पर मास्क लगा रखा है। वो साहब, तबीयत ठीक नहीं थी तो दवाई लेने हॉस्पिटल गया था, इसलिए देरी हो गई। कल से टाइम पर आऊंगा। टाइम पर आने लग जा रमेश, तेरे आज के आधे दिन की पगार भी काट दूंगा और जो तू एडवांस ले गया है वो भी काटना है, इसलिए काम कर।
जी मालिक। रमेश खांसते खांसते जूते में बनाने लगता है। करीब 3-4 घंटे तक ज्यादा खांसी से काम छोड़कर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांस लेता है। बाप रे बहुत खांसी आ रही है, सीने में ज्यादा दर्द हो रहा है, काम करने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे तेरी इतनी खराब तबीयत है, क्या दिक्कत हो गई है भाई, बता। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, बस थोड़े ठंडे मौसम की वजह से सर्दी जुकाम हो गया है। झूठ मत बोल, सच सच बोल। तेरी शक्ल का रंग भी उड़ा हुआ है, बता तुझे क्या हुआ है। जिस तरह से तू खांस रहा है, तुझे टीबी की बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं साहब जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में दूसरा लड़का इसकी बीमारी के बारे में बता देता है, जिस वजह से जोगिंदर को बहुत गुस्सा आता है। ए भगवान, तुझे टीबी की बीमारी है और तू यहाँ पर आ गया। ऐसे में तो किसी से मिलते भी नहीं है। अगर तूने दूसरों को संक्रमित कर दिया तो या मुझे ही, बस चला जा यहाँ से, दूर हट। अब तुझे इस नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बीमार है, घर में पड़ा रहे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ, तो तेरी जरूरत के चक्कर में मैं बाकी लोगों को बीमार नहीं कर सकता ना, और ना ही खुद ही बीमार हो सकता हूँ। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू काम नहीं कर पाएगा। मैं तेरे हिसाब कर देता हूँ अभी के अभी। ये बोलकर जोगिंदर नमस्कार सारे हिसाब किताब करके उसे हाथ में 800 रुपए देता है। ये ले और जा यहाँ से। साहब, इतने कम पैसे, इतने में तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। अरे ये तेरी दिक्कत है, मेरी नहीं। तूने मेरे से 5,000 रुपए एडवांस लिए थे, वो 5,000 काटने के बाद और तेरे आज का पैसा कट ही नहीं रहा है। मैं दिन के काम करने के तेरे 800 रुपए हैं। अब जा यहाँ से, दोबारा मत आना। और तुम्हारी वजह से कोई बीमार हुआ ना यहाँ पर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जाओ यहाँ से, मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। रोता हुआ रमेश घर वापस जाता है, यही सोच कर कि अब उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आज आप 5 बजे आ गए, रोज तो 8 बजे आते हो। पापा 10 रुपए दो ना, दुकान से चीज लानी है। बेटा थोड़ा दूर रहो, मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने मुझे थोड़ा दूर रहने को कहा है, वरना मेरा खांसी जुकाम तुम लोगों को भी लग जाएगा। अरे पापा, हम दूर खड़े हो गए, ये लो पैसे दो। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए। नहीं पापा, आपको मैं पैसे देने ही होंगे। जब देखो आप और मम्मी हमें कभी भी पैसे नहीं देते, बस ऐसे ही बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हमारे स्कूल के 2 हफ्ते में 2-3 बार मैगी खा रहे थे, लेकिन हमने 2 महीने से खाया ही नहीं है। ये सुनकर सुप्रिया हाथ उठाती है, तब दादी हाथ पकड़ लेती है। पागल है क्या बहू, पीहू पर हाथ उठा रही है। अरे माँ जी, आप देख नहीं रही हैं अपने पिता से कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि इनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे रहे, भूखे मर रहे हैं। हाँ मानती हूँ घर में ऐसी स्थिति है, लेकिन इनके पापा उनके लिए ही तो कमाते हैं ना, और ये बाहर वालों को देखकर मुकाबला करते हैं। अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, सुनाई नहीं दे रहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आंगन में किताब खोलकर पढ़ने लगो। ठीक है माँ, हम बाहर जा रहे हैं। दोनों बच्चे डर के मारे आंगन में स्कूल का काम करने लगते हैं। वहीं मालती बहू को समझाती है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ मत समझाइए। पीहू इतनी छोटी बच्ची नहीं है जो उनसे इस तरीके से बात करे। और आप आज काम से जल्दी कैसे आ गए? यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। काट कर 800 रुपए देकर सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। उन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया, और ठीक ही था, मैं अपनी वजह से बाकी कारीगरों को तो नहीं बीमार कर सकता ना। और उन्होंने पिछले महीने का एडवांस काट लिया, तो यही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर का खर्चा इतने पैसों में कैसे चलेगा, और शरीर ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं नौकरी कर पाऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, वरना कोई काम तो ढूंढ ही लूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, ये तो होना ही था। सुप्रिया, तुम्हें बच्चों को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। बच्चे मासूम हैं, बाहर जो देखते हैं उन्हें कहाँ समझ है कि घर में क्या चल रहा है। हो सके तो इनमें से बच्चों को 10 रुपए की चीज दिला देना। जी ठीक है रमेश बेटा, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। ये ले पानी पी। हाँ माँ, लेकिन फिर भी होगी ही होगी। आप आराम करो, मैं खाना लाती हूँ। सुप्रिया दाल चावल चूल्हे पर गर्म करते हुए सोच में डूब जाती है। इनकी नौकरी छूट गई और पैसे सिर्फ 800 रुपए हैं। ये तो एक हफ्ता भी मुश्किल से चले। रोज का दूध लाना, और घर में राशन भी नहीं था। अगर 800 रुपए का राशन भी ले आई तो बाकी टाइम हम क्या करेंगे? मैंने इन्हें कह दिया कि चिंता मत करो, काम करूंगी, लेकिन मुझे तो इतनी पढ़ाई लिखाई आती नहीं है जो काम मिले। टेंशन में सुप्रिया दाल चावल थाली में करती है कि गरम दाल के पतीले को पकड़कर अपना हाथ जला लेती है। आउच! अरे बहू क्या करती है, आराम से कर। और वो वीर बाजार लग रहा है, ला मुझे पैसे दे दे, मैं बाजार से सब्जी लाती हूँ। नहीं माँ जी, अब रहने दीजिए, मैं ले आऊंगी। वैसे भी सस्ती सब्जी छांट छांट कर लेनी है।
हाँ तो तुझे क्या लगता है तेरी बुढ़िया सास ले नहीं पाएगी ये सब? मैं सस्ती सब्जी ले आऊंगी, तू यहीं पर रह। ठीक है माँ जी, 100 रुपए की 4-5 सब्जी आप ले आना। मालती बाजार जाकर सस्ती सब्जियां खरीदती है। ठंड की वजह से बाजार में महंगी सब्जियां भी थी, जैसे कि गोभी, आलू, मटर, पालक, साग इत्यादि। बाप रे, सब्जी कितनी महंगी है। पाव भर के टमाटर आए हैं, आलू ले लिया, सस्ते बैंगन भी है। मटर खाने का तो मेरा भी दिल कर रहा है। अरे वो मटर कितने की है बताना जरा? 180 रुपए किलो है मटर। बाप रे, बहुत महंगी है। सस्ती मटर चाहिए तो ये उठा लो, थोड़ी गली हुई है लेकिन आधी ठीक भी है। 30 रुपए की पाव मटर दे दूंगी, खराब मटर 100 रुपए किलो। बड़ी तेज हो, गली हुई मटर भी 100 रुपए किलो दे रही है, थोड़ा और सस्ता कर दो। तुम लोग कितने गरीब हो भाई, सर्दी के मौसम में तुम्हें सस्ती मटर 30 रुपए की पाव दे रही हूँ, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे 200-200 रुपए किलो हरी मटर मिलेगी तुम्हें। 30 रुपए बचे हैं, ले ही लेती हूँ। अच्छा दे दो, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, उन्हें मटर के पराठे चाहिए ना। तब मालती सब्जी लेकर घर पहुंच जाती है। मटर 30 रुपए पाव लेने पर बहू एतराज जताती है। माँ जी, मैंने आपको बोला था सस्ती सब्जी लेने को, आप 30 रुपए की तो मटर ही ले आई, वो भी आधी खराब है। पूरे बाजार में इससे ज्यादा सस्ती मटर कहीं नहीं मिल रही थी, और ये थोड़ी खराब थी इसीलिए उसने इसको दे दिया, वरना ये भी 50 रुपए का आधा किलो दे रही थी। मैं तो इसीलिए ले आई क्योंकि ठंड का मौसम आ गया, बच्चे भी मटर का पराठा मांग रहे थे, वो खाते तो खुश हो जाते। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। अभी साफ कर देती हूँ मटर, वरना कल सुबह तक तो और ना खराब हो जाए। बच्चों चलो तुम भी खाना खा लो। बच्चों को खाना देकर सुप्रिया हरी मटर छीलने लगती है, जिसमें सादी खराब मटर निकालती है और कुछ में कीड़े निकलते हैं। अरे बाप रे, इसमें कितने कीड़े। मम्मी आप इसका पराठा बनाकर खिलाओगे हमें? अरे वाह मम्मी, आपको हरी मटर ले आई। सॉरी, मैंने आपको और पापा को सुबह गुस्सा दिला दिया था। अब तो रोहन, हम भी हरी मटर का पराठा खाएंगे। पर दीदी, मटर में कितने कीड़े निकल रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है क्या आपको? चुप कर नालायक, मैं तुम लोगों को कीड़ा का बनाकर खिलाऊंगी क्या? और 1-2 कीड़े ही आए, ज्यादातर मटर खराब निकली है। तुम लोगों को मटर का पराठा खाना था ना, शांत रहो अब। सुप्रिया सारी मटर साफ करके अलग कर देती है और उसका छिलका आंगन में दबा देती है। मम्मी आप तो चला दो मटर का छिलका आंगन में दबाकर, मटर की खेती करना चाहती हो तो। अरे पगली, आम की गुठली नहीं है कि गुठली दबा दो तो आम का पेड़ रुक जाएगा। ऐसा मटर के साथ नहीं है। मटर के छिलके से सिर्फ मिट्टी अच्छी होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मटर की खेती होगी। अब उसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा। सुप्रिया भी आखिर में खाना खा लेती है और सब सो जाते हैं। ठंड में सभी चादर फटी ओढ़कर सोते हैं। अगली सुबह सुप्रिया बच्चों के लिए हरी मटर उबालकर उसमें अदरक मिर्ची डालकर मटर का पराठा और चाय बना देती है। वाह दीदी, आज तो हमारे घर में भी मटर का पराठा बन रहा है। मैं अभी स्कूल में रेवती को चिढ़ाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारा गर्मा गर्म मटर का पराठा। ये बहुत गर्म है ये पराठा। तुम दोनों 1-1 मटर का पराठा भी खा लो तो 2 पराठे टिफिन में रख दूंगी। मम्मी और दे दो ना। और नहीं है, 4 पराठे बचे हैं, दादी और पापा को भी तो देना है अभी। ठीक है मम्मी, इतना ही बहुत है। वाह बहू, बड़ा गजब का पराठा बनाई है। थोड़ा तीखा पराठा बना तो और अच्छा लगेगा, पर रमेश को तू ऐसे ही देना वरना गले में चुभेगा। ठीक है माँ जी, वैसे इनको हल्की चीज और कम मसाला खाने को बोला है। अरे कोई बात नहीं, तुम चखा दो, बाकी खुद खा लो। तुमने ही नहीं खाया है, सबने 2-2 तो खा लिए। ठीक है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सास बहू भी मटर का पराठा खाती है। रमेश खिचड़ी खाता है। दिन गुजरते हैं। सुप्रिया 700 रुपए में घर का राशन ले आती है, जिससे घर का राशन भी खत्म होने को आता है। वो बाहर काम ढूंढती है तो काम भी नहीं मिलता और धीरे धीरे रमेश की हालत भी खराब होती है। एक दिन, अरे बाप रे, अब तो खांसते खांसते गला भी दर्द होने लगा है। दवाई भी खत्म हो गई सुप्रिया। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ जी देख रही है ना आप, उनकी हालत खराब हो रही है। दवा के पैसे फिर खत्म हो गए। कल डॉक्टर के पास ले गई थी तो उन्होंने कहा कि कल तक इंजेक्शन जरूरी है। बहू, भगवान बड़ा है, कुछ ना कुछ राह जरूर निकलेगी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर ने कहा था मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा तेरी टीचर ने। मैं अभी कोई काम ढूंढती हूँ दोबारा। सुप्रिया बाहर जाती है, काम की तलाश करती है। कहीं काम भी न मिलने से वो आखिर में एक ढाबे की दुकान पर जाती है, जहाँ सबसे ज्यादा चाय पराठा चलता था। सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा तो मेरी मदद हो जाएगी सेठ जी। ठीक है, पराठा बनाने का काम है और सफाई करनी है, लेकिन 1 महीने के 3000 ही दे पाऊंगा। पर अच्छा काम करोगी तो अगले महीने बढ़ा दूंगा। ये तो बहुत कम है सेठ जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। भगवान का शुक्र है, अब धीरे धीरे घर का खर्चा तो चलेगा।
सुप्रिया घर पर यह बात सबको बताती है और मुकुंदी लाल की दुकान पर काम करने लगती है। अलग अलग पराठा बनाकर खिलाती है और साथ में एडवांस पैसे लेकर पति को अस्पताल से टीबी का टीका लगवा कर आती है। फिलहाल घर में सब रूखा सूखा खाते पीते हैं और ज्यादातर दवाई से ही सुप्रिया के पैसे चले जाते हैं। अगले महीने सुप्रिया मुकुंदी लाल से, सेठ जी, मेरे हाथ का पराठा खाकर दुकान पर बहुत कस्टमर आए थे और आपने कहा था कि अगले महीने तनख्वाह भी बढ़ा दोगे, तो आप कर देंगे ना? और मैं तो दुकान की साफ सफाई करके भी रखती हूँ अच्छे से। अच्छा नहीं, अभी मैं 3,000 ही दूंगा, बढ़ा नहीं सकता। नहीं सेठ जी, हमें बहुत मेहनत से काम किया है, बच्चों के 2 महीने की फीस भी देनी और दवाई का खर्चा भी है, अब थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी जैसी एक और भी अभी के अभी 3,000 में ले आऊंगा, समझी? इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सेठ जी, आप अपनी बात से मुकरे हैं, आपने ठीक नहीं किया। सुप्रिया परेशान होकर घर जाती है। तब रोने पर सास संभालती है। अरे बहू तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान नहीं हूँ माँ जी, 1.5 महीने से उनकी तबीयत खराब है, मैं उन्हें रोज ऐसे खांसते खांसते नहीं देख सकती। मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। भाई मटर का पराठा बना दो उस दिन के बाद से। नहीं बेटा, उस दिन बना दिया ना, बहुत है। मटर बहुत महंगी हो गई है, आधा किलो के दाम 2 किलो आटा आ जाए, इतना दाम है। 10 रुपए है, बस मैं मूली लेकर आती हूँ और वही सब्जी बनेगी। नहीं मम्मी, मूली नहीं खाना, मटर का तीखा पराठा बना दो उस दिन जैसा, बहुत मजेदार बना था। बच्चों फिर से जिद मत करो। बेटा तू दवाई ले, टाइम हो गया है, बस यही है 1-2 दिन की, बाकी तेरी सारी दवाई खत्म। तभी सुप्रिया बाजार जाती है। उसकी टक्कर सहेली चंपा से होती है। अरे देख कर चलो ना। अरे चंपा, तू कैसी है? यहाँ अचानक कैसे? अरे बस कैंटीन से बचा हुआ सामान लेकर जा रही थी, समझ नहीं आ रहा किसको दूं। तू बता, तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? तुझे क्या बताऊं, जीवन में संघर्ष चल रहा है और मटर मेरी दुश्मन हो गई। इतनी महंगी है और बच्चों को भी वही खाना है, पति बीमार है, कैसे घर का खर्चा चलाऊं, काम भी छूट गया। अरे तू मटर के लिए परेशान मत हो, हमारी कैंटीन में रोज बहुत सारी मटर बच जाती है, बच्चे ज्यादा खाते नहीं है। अगर तू चाहे तो रोज शाम को ले जा सकती है, फेंकनी तो वैसे भी पड़ती है, लेकिन मटर आधा किलो ही बचती है, इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। ये ले। शुक्रिया यार, सच में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी ने भेजी हो मुझे तेरे पास। अरे तू पागल है क्या यार, में इतना चलता है, मैं रोज भैया से भिजवा दूंगी। सुप्रिया खुशी से घर पर आती है और बच्चों के लिए मटर साफ करके मसाला, धनिया, अदरक, मिर्च डालकर गर्मा गर्म पराठे बनाती है, जिसकी खुशबू से पड़ोसी लोग खिंचे चले आते हैं। अरे आज ही कैसी खुशबू आ रही सुप्रिया तेरे घर से? अरे क्या बना रही बहू, जरा हमें भी खिला। अरे मोरी मैया, मटर का पराठा, हाय खुशबू, लेकिन बहू बाजार में मटर 180 रुपए किलो है, तो आधी किलो मटर कहाँ से ले आई? माँ जी, मेरी सहेली रास्ते में मिल गई थी, मुझे सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ये मटर ही ले आई, सोचा बच्चों को खुश कर दूं, उसकी कैंटीन है ना तो मटर बच जाती है। अरे अब तो मटर का पराठा खिला भी दे, मुझे नहीं पता तो मटर का पराठा भी बनता है। आइए आइए, आप सबको अभी देती हूँ। सुप्रिया सास और दोनों पड़ोसन को मटर का पराठा परोसती है, जिसे खाते ही अरे वाह बहू, तेरे हाथ का मटर पराठा तो जान ले ले, इतना तीखा और इतना मजेदार। वाह दीदी, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे मटर के पराठे तो बाहर भी कोई नहीं बेचता। काश मटर के पराठे भी बिकते, लेकिन आलू प्याज पनीर चलता है आसपास। हाँ नंदनी बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू आइडिया बातों ही बातों में कमला नंदनी ने सही आइडिया दे दिया। बहू मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है, तू अपना ही मटर पराठे का ठेला लगा ले, शुरू में थोड़े पैसे चाहिए होंगे। अरे माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और थोड़ी मटर मेरी सहेली भी दे देगी, उसके वहाँ बच जाती है। पर मुझे खुशी है आप सबको ये पसंद आया, मैंने तो बस यूं ही बना दिया था। बहुत बढ़िया बना, ये देखना रमेश भी जल्दी ठीक हो जाएगा और तेरे काम में तरक्की भी होगी। लोग क्या कहेंगे, बहू होकर सड़क पर पराठा बेच रही हूँ। बहू लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर हमें कोई रोटी नहीं दे देता। तेरे हाथ का स्वाद ही तेरी पहचान बनेगा बिटिया। हाँ दीदी, चलो दीदी हम चलते हैं, ऐसे ही आए थे, बाकी मटर का तीखा पराठा 1 नंबर का, ऐसे ही बेचना। दोनों पड़ोसन चली जाती हैं। तब पीहू और रोहन आते ही मटर का पराठा देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह मम्मी, आप तो पहले मटर का पराठा बना रही थी और अब इतने सारे मटर के पराठे, वाह, मैं तो जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है सुप्रिया, तुम अपने परिवार के लिए इतना सोचती हो, लेकिन तुम ये काम अकेले कैसे करोगी? कैसे काम पिताजी? अब मम्मी मटर का पराठा बेचने का काम करेंगी।
मम्मी आप हम सब के बारे में बहुत सोचती हो, इसीलिए मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। नहीं, तुझे स्कूल जाना है। नहीं मम्मी, स्कूल में चली जाती, लेकिन आज मैंने बोल दिया जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपका मटर का पराठा बेचने में मदद करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है हम बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेंगे और हम दोनों भाई बहन फिर से स्कूल जाने लगेंगे। मेरी समझदार पीहू। ठीक है, मैं रेडी का इंतजाम करती हूँ। बच्चे मटर का पराठा एंजॉय करते हैं और सुप्रिया पड़ोसी से रेडी और 2000 रुपए की मदद मांगती है, जिससे वो बाजार से सस्ते दाम पर मटर ले आती है और अगली सुबह मटर उबाल कर पीस कर उसमें मसाले डालकर मटर के पराठे का तीखा मिश्रण तैयार कर देती है। साथ में चटनी बना देती है और आटा लगाकर रेडी पर ले जाती है और गरम गरम मटर के पराठे किनारे बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म मटर के पराठे खाइए। मम्मी कोई अभी तक आया ही नहीं। पीहू तू हिम्मत मत हार, देख अभी कोई ना कोई आएगा। आइए आइए, गर्मा गर्म पराठा खाइए। इतने में एक रिक्शा वाला आता है। बहन जी एक पराठा देना, लेकिन ध्यान रहे वो तीखा ना हो। सुप्रिया मुस्कुराती है और पराठा तवे पर डालती है। खुशबू से आसपास के लोग रुक जाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो लाजवाब है, एक प्लेट देना। सुप्रिया आत्मविश्वासी होकर गर्मा गर्म 1 मिनट में मटर का पराठा बनाकर दे देती है। 1 से 2 और 2 को देखकर कई ग्राहक मटर के पराठे खाने लगते हैं। अरे वाह दीदी, आपका तो चटपटा तीखा मटर का पराठा बहुत अच्छा है, एक और दीजिए। हाँ आप बनाओ, मैं जल्दी जल्दी परोस देती हूँ। हाँ पीहू। इस तरह दोनों माँ बेटी पहले दिन मिलजुल कर भीड़ को संभालती हैं और पीहू पैसे भी लेती है और माँ फटाफट पराठा पैक भी करती है। इस तरह पहले दिन उनकी बहुत अच्छी सेल होती है और धीरे धीरे माँ बेटी संघर्ष करके घर चलाने की कोशिश करती हैं। कुछ मटर सहेली से मिलने पर मदद हो जाती है। रमेश को दिन में इंजेक्शन लगवाने के बाद हल्की ठंड में खड़े होकर मटर का पराठा बेचती है। सुनिए, आपका तीखा मटर का पराठा बहुत अच्छा है, जरा आज मटर के पराठे पैक कर दीजिए। आहा, गर्मा गर्म और खा रही हूँ तो कानों से धुआं निकल रहा है। जी शुरू में लगता है ऐसे, पर तीखा लगने पर भी लोग मेरे ही मटर के पराठे को खाते हैं। घर की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती है। रमेश की खांसी भी ठीक हो जाती है और मटर का पराठा तेजी से बिकता है, जिसे दोनों माँ बेटी मशहूर हो जाती हैं। एक दिन फूड ब्लॉगर आकर उनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है, जिससे बाकी फूड ब्लॉगर भी आते हैं। दोस्तों मिलिए सुप्रिया जी से, तीखा मटर पराठा वाली माँ बेटी। इनका स्वाद आपको दीवाना बना देगा। सुप्रिया जी, मैं भी आपका ब्लॉग देख कर आई हूँ, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? हाँ जी, जो लोग दूर दूर से ब्लॉग देख कर आते हैं, मैं उन्हें 1 पर 1 तीखा मटर का पराठा चटपटी चटनी के साथ फ्री देती हूँ। हेलो भैया, आपका फ्री तीखा मटर का पराठा। भाभी आज तो पराठे पैक कर दो, घरवाली को भी खिलाऊंगा। मुकेश पराठे पैक करने के बाद सर मटर का पराठे का मिश्रण खत्म हो जाता है। पीहू खुशी से नोट गिनती है। माँ पहले तो हम अपने एरिया में मशहूर थे, लेकिन अब दूर दूर से लोग ब्लॉग देखकर आते हैं। भला हो उस आंटी का जिसने हमारी वीडियो बनाकर हमें वायरल कर दिया। सब लोग हमें मटर का पराठा वाली माँ बेटी के नाम से जानते हैं। और आपको पता है आज हमने 7,000 रुपए की सेल करी है। इतने दिनों में तो हम बस 3-4 हजार ही कमा रहे थे। इन सब का श्रेय मेरी मेहनत करने वाली बेटी यानी कि तुझे भी जाता है, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। कुछ महीनों बाद सुप्रिया की छोटी सी दुकान बन जाती है। सुप्रिया पीहू तीखा मटर पराठा सेंटर, साथ ही पति ठीक हो जाता है जो दुकान में मदद करता है। बच्चे दोनों स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन एक बड़े होटल कंपनी का मालिक उनके पास आता है। मैडम, हम अपने होटल में आपका तीखा मटर पराठा मेन्यू में जोड़ना चाहते हैं, आप हमारी पार्टनर बनेंगी? ये सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी और गर्व दोनों साथ होता है। सच में साहब, यकीन नहीं हो रहा, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। पता है, जब पेट में आग लगी थी तब मटर और मिर्च ने ही साथ दिया था। अब वो आग मेरी ताकत बन गई है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी और पीहू की मेहनत है। संध्या का समय, वहीं ठेला अब दुकान के बाहर शोपीस बन चुका है। माँ इसे बेच क्यों नहीं देती? अच्छा नहीं लग रहा हमारी इतनी अच्छी दुकान के सामने। बेटी, ये ठेला नहीं है, हमारे सपनों की नींव है। जब जब थक जाऊंगी इसे देखूंगी, फिर से हिम्मत आ जाएगी। अच्छा मम्मी। इस तरह माँ बेटी दोनों के संघर्ष से तीखा मटर पराठा मशहूर हो जाता है, जिससे कड़क सर्दी में लोग और दूर से आकर खाते हैं और मालिक के साथ बिजनेस पार्टनर बनकर दुगनी सफलता प्राप्त करती हैं, जिससे उनका पक्का घर भी बन जाता है और खुशी की जिंदगी बिताने लगते हैं।